एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट रीड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या पूछ रहे हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। जो यहाँ पर नंबर दिया गया है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है एक नंबर और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए फॉर द दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखते हैं सी अपॉन ए फॉर दिस इक्वेशन। ओके, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1/4 ये है अल्फा प्लस बीटा और ये जो वैल्यू है ये है अल्फा इंटू बीटा। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा को लिख दिया -1। अब यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर a = 1 है और यहाँ पर a = 4 है। हम लोग क्या करते हैं, a = 4 कंसीडर करते हैं। अगर मैं a = 4 कंसीडर करता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। अब फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो -1 दिखा रहा है, c अपॉन a की वैल्यू -1 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, c अपॉन a = -1, क्योंकि मैंने a क्या माना है, 4 माना है। तो मैं c अपॉन में a की वैल्यू पुट करूँगा जो कि है 4 = -1। सो c की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। तो हमारे c की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, -4। अब हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। a कितना है 4x², b की वैल्यू है -x और c की वैल्यू है -4। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करना, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ये जो वैल्यू है ये है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये है अल्फा इंटू बीटा। तो लिखिए अल्फा प्लस बीटा = √2 = -b/a। दिस इज अल्फा डॉट बीटा = 1/3 which is equal to c upon में a। थिंक यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। अगर मैं a की वैल्यू 3 कंसीडर कर लेता हूँ, तो अगर मैं a की वैल्यू 3 कंसीडर करता हूँ तो मैंने कंसीडर किया a = 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे b की वैल्यू, जब मैं a = 3 कंसीडर किया तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू 3 लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, आई एम टेकिंग द इक्वेशन √2 = -b/a, मीन्स मैंने a = 3 कंसीडर किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3/3 से। 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, हमारी a की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी और b की वैल्यू में सडन चेंज आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। हमारी a की वैल्यू 3 हो गई। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -3/2, ओके। और नाउ c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये हो गया हमारा a b c। हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + c। a कितना है हमारे पास 3x², b क्या है -3√2x, c क्या है 1। दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। ये जो नंबर्स दिए गए हैं सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अगर ये सम ऑफ जीरोस है तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = 0 और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो इसे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा = √5। तो इसको कंपेयर करेंगे -b/a से और इस वाली टर्म को कंपेयर करेंगे c/a से। अब देखिएगा -b/a और c/a, जैसे कि देख पा रहे हैं इसके नीचे √5 के नीचे 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी √5। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है ax² bx + c। तो ax², a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है √5 + √5। तो x² + √5। तो हमारा ये टर्म आ गया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई x² + √5। यही हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन।
सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अगेन a is equal to 1 and b is equal to minus b is equal to 1, b is equal to minus 1 and c is equal to 1. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एंड राइटिंग द इक्वेशन प्रॉपरली ax स्क्वायर bx प्लस c. a की वैल्यू है 1 मीन्स एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 1 मीन्स माइनस एक्स, और c की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो ये आ गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, ऐसे कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन. सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4. ओके, तो देखिएगा अब हम यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे माइनस बी अपॉन ए से और इसे कंपेयर करेंगे सी अपॉन ए से. जैसे कि आप देख पा रहे हो ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4 यहाँ भी है तो ए इज इक्वल टू 4 हो गया. ओके, नाउ c इज इक्वल टू 1 है तो c इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया. b इज इक्वल टू क्या है माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1 है तो सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. इक्वेशन आ गई ax स्क्वायर bx प्लस c. तो a क्या है 4x स्क्वायर प्लस b क्या है माइनस b 1 है तो x प्लस c क्या है 1 है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो ये इस इक्वेशन इस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इक्वालिटी इक्वेशन है. एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6th क्वेश्चन. ओके, 4,1 4 है अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, और 1 है अल्फा इंटू बीटा जो कि इज इक्वल टू 1 के है और ये है सी अपॉन ए के. ओके, तो आप जैसा देख पा रहे हो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू क्या है 1 है. ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू क्या कंसिडर कर लूँ 1, c की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 4, सो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4. हमारे पास सब कुछ है. इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस 4 मीन्स माइनस 4x, c की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1. तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये कंपेयर करके भी हम कर सकते हैं. इसके और भी मेथड्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दूसरी मेथड भी इसकी बताऊंगा. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर कंप्लीट होता है. और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, आई डोंट थिंक सो कि कोई यहाँ तक वीडियो देखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू सो मच. आप सिर्फ लिखिएगा मैंने लास्ट तक वीडियो देखी और मैंने क्या कहा है. दैट्स ऑल, आप मेहनत कर रहे हो. ठीक है, एंड आपका जो भी डाउट हो, कोई सा भी डाउट आप कमेंट में लिखें, मैं उसे प्रॉपरली सॉल्व करके आपका नाम मेंशन करूँगा. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.